एक बार धुंध से ढकी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक भूत की कहानी थी जो शहर के किनारे पर पुरानी जीर्ण शीर्ण हवेली में रहती थी। ग्रामीणों ने हॉल में घूमने वाली रहस्यमयी आकृति के बारे में दबी हुई फुसफुसाहट में बात की। इसकी ईथर उपस्थिति ने उनकी रीढ़ को कंपी कर दिया। हवेली सदियों से खड़ी थी। इसकी दीवारें अनगिनत कहानियों और रहस्यों का भार उठा रही थीं। ऐसा कहा जाता था कि यह कभी एक धनी रईस का था जिसका रहस्यमय परिस्थितियों में दुखद अंत हुआ था। तब से हवेली को छोड़ दिया गया था, अतीत की भयावह याद के रूप में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। एक चांदनी रात एमिली नाम की एक जिज्ञासु युवती ने भूतिया कहानियों के पीछे की सच्चाई को जानने का फैसला किया। एक टिमटिमाती लालटेन और अपने अटूट दृढ़ संकल्प के अलावा और कुछ नहीं, वह हवेली की भयानक गहराइयों में घुस गई। जैसे ही एमिली ने चरमराते हुए सामने के दरवाजे से कदम रखा, अंदर की भारी हवा उसके सीने पर भारी पड़ने लगी। उसने सावधानी से मंद रोशनी वाले गलियारों के माध्यम से अपना रास्ता बनाया। उसके कदम खस्ता हाल फर्शबोर्ड के खिलाफ अशुभ रूप से गूंज रहे थे। दीवारें उसके लिए फुसफुसाती हैं, भूली बिसरी बातचीत और फीकी हंसी के टुकड़े ले जाती हैं। जैसे ही वह भव्य सीढ़ी पर चढ़ी, उसके अपने दिल की धड़कन की आवाज ने उसके कानों को भर दिया। प्रत्येक कदम उसे रहस्य के दिल के करीब ले गया। दीवारों पर लगे पुराने चित्र उसे खोखली आंखों से देख रहे थे। उनकी निगाहें उसकी हर हरकत का पीछा कर रही थीं। एमिली आखिरकार मास्टर बेडरूम में पहुंच गई, जहां कहा जाता था कि भूत अक्सर दिखाई देता है। घिसे पिटे मखमली पर्दे पर भयानक छाया डालने वाली चांद की फीकी चमक को छोड़कर कमरा अंधेरे में लिपटा हुआ था। सांस रोककर वह प्रतीक्षा कर रही थी। प्रत्याशा में उसका दिल तेज हो रहा था। अचानक कमरे में एक मृदु शोकाकुल धुन भर गई। एमिली की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने भव्य पियानो के पास एक पारदर्शी आकृति को खड़ा देखा। उसकी उंगलियां चाबियों पर सहजता से घूम रही थीं। भूतिया उपस्थिति फटे पुराने कपड़ों में सजी हुई थी। उसका चेहरा पहना हुआ था और लालसा से भरा हुआ था। डर से बेफिक्र एमिली सावधानी से भूत के पास पहुंची। तुम कौन हो? तुम्हें इस जगह से क्या बांधे रखता है? उसने पूछा। उत्तेजना और घबराहट के मिश्रण के साथ उसकी आवाज कांप रही थी। भूत उसकी ओर मुड़ा। उसकी उदास निगाहें एमिली की जिज्ञासु आंखों से मिल रही थीं। हवा के झोंके से उसके होठों से फुसफुसाहट निकली। मैं अमेलिया हूं, इसने कहा। इसकी आवाज एक दुखद प्रतिध्वनि से भरी हुई है। मैं एक बार इस हवेली में रहता था। संगीत के प्रति मेरे जुनून से भस्म हो गया, लेकिन एक भयानक त्रासदी मेरे साथ हुई और मैं तब से इन हॉलों में भटक रहा हूं, शांति पाने में असमर्थ हूं। एमिली ने गौर से सुना। उसका दिल अमेलिया की दुर्दशा के लिए दर्द कर रहा था। भूत को सांत्वना पाने में मदद करने के लिए दृढ़ संकल्प, उसने उस त्रासदी के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की कसम खाई जिसने उसकी आत्मा को बांध दिया था। दिन हफ्तों में बदल गए और एमिली ने हवेली के इतिहास पर अथक शोध किया। उसने पुराने अभिलेखागार और पत्रिकाओं के माध्यम से अतीत के टुकड़ों को एक साथ खोदा। आखिरकार उसने एक छिपे हुए रहस्य को उजागर किया। एक प्रेम संबंध गड़बड़ा गया, विश्वासघात और ईर्ष्या अमेलिया के निधन की ओर ले गई। ज्ञान के साथ सशस्त्र एमिली की बेचैन आत्मा के लिए बंद होने की भावना लेकर एमिली हवेली लौट आई। वह एक बार फिर मास्टर बेडरूम में खड़ी थी। चांदनी कमरे को फीकी रोशनी में नहला रही थी। हार्दिक दलील के साथ एमिली ने अमेलिया को उसके अतीत की बेड़ियों से मुक्त करते हुए सच्चाई का खुलासा किया। उस पल में एक नरम ईथर रोशनी से भरा कमरा और अमेलिया की भूतिया आकृति धीरे धीरे दूर हो गई, शांति और संकल्प की भावना को छोड़कर। हवेली एक बार त्रासदी और निराशा से घिरी हुई राहत की एक सामूहिक सांस लेती दिख रही थी। ग्रामीणों ने एमिली की बहादुरी और पुरानी हवेली पर बसने वाली नई शांति पर ध्यान दिया। उस दिन से भूतिया किस्से ग्रामीणों को याद दिलाते हुए मुक्ति और आशा की कहानियां बन गईं।